हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट नौकरी में हरियाणा के निवासियों को 75% तक आरक्षण दिए जाने के कानून बनाए जाने के बाद खबरें अभी तक के संवाददाता ने फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बातचीत कर जाना कि इस कानून के बारे में वो क्या राय रखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों का 75% हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा। इसी को लेकर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी राय जानने के लिए खबरें अभी तक की टीम पहुंची। राज्यपाल की मंजूरी देने के बाद हरियाणा के उद्योगपति इसको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी राय में ये किस तरह का फैसला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वीरवान जी, आप ये बताएं कि सरकार ने ये फैसला लिया, क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो ये बिल बन चुका है, कानून बन चुका है। देखिए, जब वो बिल और कानून बन चुका तो उसमें तो कोई बट वाली बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह के प्रावधान होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। तो किस तरह का डर लगता था, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन में इस बात को लेकर डर था, उद्योगों को बहुत इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो वो डर जो है वो किस तरीके का डर था और क्या मन में भावना रहती थी? देखिए, डर की अगर बात करें तो एक्चुअली ऐसे कोई डर वाली बात नहीं थी। सबसे बड़ी एक एप्रीहेंशन रही है कि हमारे को स्किल्ड मैन पावर की थोड़ी सी स्टेट में कमी है। कुछ ऑफ कोर्स ऐसे ट्रेड हैं जिनमें हमारे लोकल लोग काम करने में कम इंटरेस्टेड रहते हैं। लेबर ओरिएंटेड जितने भी जॉब है, जैसे कास्टिंग का, फोर्जिंग का या डाई कास्टिंग का अगर बात करें, उसमें जो पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही ज़्यादा, बिल्कुल वो लेबर वाले छोटे काम हैं, तो उसमें एक दिक्कत शुरू से रहती थी कि हमारे लोकल लोग उसमें कम काम करते हैं। सरकार ने प्रावधान किया था, जब बात की थी तब कहीं ना कहीं कुछ विरोध जताने की कोशिश थी, कई संगठन इसके खिलाफ थे, तो वो क्या वजह थी जिसका डर आमतौर पर रहता था? उसको डर मैं कह रहा हूँ, आप उसे विरोध कह सकते हैं कि वो क्या चीजें थी मन में जब उस समय जब इसकी बात चल रही थी? देखिए, उसमें सिर्फ एक दो चीज़ें थी जो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। एक तो ये था कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका वो ये था कि उसको प्रमोशनल ढंग से लगा दें कि अगर भाई कोई एक्स परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज़ हरियाणा के रखेगा तो उनको ये इंसेंटिव मिलेगा। और जब ये हमारी जो स्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी बनी जो हरियाणा की, तो उसमें क्या था कि सरकार ने हमसे सुझाव मांगे लगभग सभी एसोसिएशन से, और हम लोगों ने भी काफ़ी सुझाव दिए। तो उस पर ऑफकोर्स उन्होंने ये हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसको इंक्लूड किया है। तो वही उद्योगपतियों का ये भी मानना है कि उन्होंने हमेशा स्किल्स को ही प्राथमिकता दी है। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्मचारी किस राज्य से ताल्लुकात रखता है। और इसके साथ ही उद्योगपतियों का ये भी कहना रहा कि जब ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा, उसके बाद ही इसके असली नुकसान और फायदे के बारे में पता चल पाएगा। जी, आप ये बताएं कि आप एक बड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे इस बिल से लेकर, कितने संतुष्ट? देखिए, बिल के जो प्रावधान हैं, जैसे कि वीरभान जी ने कहा, जब इनको अमली जामा अब पहनाया जाएगा तो काफ़ी बातें सामने आएंगी। हमारी जो एप्रीहेंशन, जिसका विरोध की बात करें, वो विरोध नहीं था, वो एप्रीहेंशन थी। आप डार्क में थे कि भाई क्या प्रावधान होंगे और कैसे उनको इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे HEW में जो प्रावधान दिए गए हैं कि एग्जिस्टिंग सेटअप के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जो भी काम बढ़ेगा, जिसको एम्प्लॉइज़ बढ़ेंगे हमारे, उनके ऊपर है। और अगर हमारी स्किल सेट के मुताबिक आदमी नहीं मिलता हमें, तो वी हैव ए चॉइस कि हम जो है उसकी जगह दूसरा आदमी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका कुछ ज़्यादा कोई डिटरेंट इफेक्ट रहेगा। हमारा काम सुचारू रूप से चलेगा। दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनने भी आपसे मुलाकात की, संगठनों से मुलाकात की, तो क्या निकला रिजल्ट उसका? सर, इस बारे में कुछ स्पेसिफिक उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की बात की कि यूनिवर्सिटी अपना काम करेगी, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट की, और अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्किल्ड आदमी मिलेंगे तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कोई जात पात धर्म तो कभी किसी से पूछा ही नहीं है। जो भी बंदा गेट पे आता है उसको ले लेते हैं, रेफरल से लेते हैं। आपको आदमी चाहिए तो आप आदमी भेज दीजिए। अभी भी हम ऐसे ही भर्ती करते हैं। हमने कभी ये सोचा नहीं कि बंदा हरियाणा से है या पंजाब से है। हमें तो काम करवाना है, एंड वी कांट वेट। ये बिल आ गया है, कानून आ गया है, तो अब इस बात पर ध्यान रखना होगा। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अभी चूंकि कानून तो बन चुका है, कई तरह की चीज़ें सामने आनी बाकी हैं, और वो इम्प्लीमेशन जो इस कानून का है वो कैसे होगा, इसको देखने के बाद कुछ कहा जा सकेगा कि इस कानून से उद्योगपतियों को फायदा होता है या नुकसान। दीपक गौतम, खबरें अभी तक, फरीदाबाद।